हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है 2023 के लिए। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सेट नंबर 2 है आपका 2020 का 822 mx। सेट नंबर 2 देखिए 822 mx आप किसी भी अनसोल्ड में चेक कर सकते हैं और आप इस सेट की तैयारी कर सकते हैं। इस सेट की स्टार्टिंग में ये बहुविकल्प क्वेश्चन दिया है। बहुविकल्प क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं है, ये वाला, ठीक है, के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। तो ये जो आकार होता है ये परवलयाकार होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 का है। ये चैप्टर बहुपद का है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यदि ये होता तो मैं इसको आपको पूरा सिद्ध करके बता देता कि ये किस तरह से परवलयाकार होगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही रखो क्योंकि ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। जो 30% की कटौती हुई है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखिए 30% की कटौती में ये क्वेश्चन है। अब देखिए 1 का ख पॉइंट देखेंगे, यदि 3 कोटे बराबर 4 तो सेके का मान हमें बताना है। 1 का ख पॉइंट देखिए, 1 का ख पॉइंट, 1 के ख पॉइंट में दिया है 3 कोट ए बराबर 4। 3 कोट ए बराबर 4 तो कोट ए बराबर किसके, कोट ए बराबर हो गया जी 4/3। कोटे का मान 4/3। इसको थोड़ा उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो tan ए बराबर किसके हो गया, tan ए बराबर हो गया जी 3/4। tan ए का मान कितना, 3/4। मान किसका निकालना है हमें, सेके का। तो आप एक सर्वसमीका जानते होंगे, ये सर्वसमीका मैं लिख रहा हूं, sec² ए माइनस का tan² ए बराबर किसके होता है 1 से। sec² ए माइनस tan² ए बराबर किसके होता है 1 के होता है। अब देखिए हमें sec का मान निकालना है। sec² ए, tan² ए क्या है भाई, tan² ए मतलब tan का मान है 3/4। tan का मान कितना, 3/4 बराबर किसके 1 के। तो sec² ए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9/16 बराबर किसके 1। ये 9/16 उठाकर इधर लेंगे तो sec² ए बराबर 1 प्लस 9/16। 9/16 का मतलब 25/16 हो गया, 25/16। तो sec² ए बराबर 25/16 को मैं लिख सकता हूं 5/4 का स्क्वायर। आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया। तो sec ए बराबर किसके भाई 5/4। sec ए का मान कितना आ गया 5/4। तो देखो इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या पॉइंट देखते हैं, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। चलिए अब ख्या वाले पॉइंट को हम रफ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे 1 का गैप पॉइंट, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगी। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनती वाले नंबर होते हैं, जिनको गिना जाता है। 1 से एंड शून्य अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या।
समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जोड़िए इसको सबको। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9 बटे टोटल नंबर कितने हैं? ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक से 9, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो क्या योगफल बैठेगा? ऐड करिए, मतलब पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जी सारे पदों को जोड़ के जितने पद हो उतने से भाग दे, तो टोटल पद कितने हैं? 9 है। जोड़िए 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 5 35, 35 और 4 कितना होगा? 39, 39 और 3 42, 42 और 3 कितना हो गया जी? 45, 45 बटे 9, 45 बटे 9, 9 पंजे 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 5 उत्तर आ जाएगा। समांतर माध्य क्या हो गया जी? 5। तो इसका भाई एक सेकंड उत्तर हो जाएगा, सेकंड पॉइंट गया का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 1 का घ पॉइंट दिया है। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारवंतर होगा। देखिए सारवंतर क्या होता है? अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटाने पे हमें सारवंतर प्राप्त होता है। तो देखिए 1 का घ पॉइंट देखिए, तो देखिए क्या है भाई, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, चौथे में से तीसरा घटाने पे जो अंतर प्राप्त होता है उस अंतर को हम सारवंतर बोलते हैं। तो हमें इसमें निकालना है सारवंतर किसका? -5 -1 3 और 7, तो निकाल लेंगे सारवंतर। सारवंतर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरे वाले पद में से हमें क्या घटाना है? पहले वाला पद। तो -5 सॉरी -1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 घटा दे कितना होगा? 4। ठीक है, एक और चेक कर लीजिए सारवंतर d बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 बराबर किसके होंगे? 4 के। ठीक है, तो सारवंतर क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। सारवंतर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपको आप अपनी केवल प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं, ये आपके एग्जाम में फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए इसका है 4। अब हम डे पॉइंट देखेंगे। पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहां लिखेंगे 1 का डे पॉइंट, यानी कि पासे की फेंक में, पासे को फेंकने पर पासे को फेंकने पर 6 बिंदु, 6 बिंदु क्रम से 1 2 3 4 5 तथा 6 प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 तथा 6 प्राप्त होते हैं। तो ये अगर हम पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए सम संख्या कौन कौन सी है? एक तो 2 4 और एक 6, 2 4 6। तो हमें निकालनी है प्रायिकता। क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है जी अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी? 1 2 3। सम संख्या कितनी है? 3। तो 3 कुल परिस्थिति 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 1/2। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 6 पॉइंट पे चलते हैं। 6 पॉइंट में देखिए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की जीवा PQ तथा PT स्पर्श रेखा है। ठीक है, यदि कोण QPT, देखो ये कोण QPT 60 डिग्री दिया है। कोण QPT कितना दिया है? QPT दिया है जी 60 डिग्री। ठीक है, QPT 60 डिग्री दिया है, तो POQ का मान निकालना है। POQ
पी ओ क्यू का मान। देखिए आप एक बात जानते होंगे, वृत्त पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो जब ये वाला कोण 60 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा पी ओ क्यू का मान, क्योंकि वृत्त पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना होता है? दुगुना होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी 120। ठीक है। और एक बात और बता दूं, ये डे वाला और चे वाला ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप इनको केवल अपनी प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं, भविष्य में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि कंपटीशन आज के समय में बहुत ही हाई है। ये सब हर तरह के क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कराया गया। ठीक है। अब हम 2 का क्या पॉइंट देखेंगे। यदि 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15 और 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कर। तो एक काम करिए, देखिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब समांतर माध्य कितना दिया है? 15। ये लो जी, समांतर माध्य हो गया 15। पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने पद हैं? 7 पद। चलिए, तो ये हो गया 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4, x प्लस 4, 15 3 7, 15 3 7। ये तो 15 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 सत्ते 105 हो गया। अब आप इसमें जोड़ लेंगे, देखिए माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो गया, 23 और 27 हो गया 50, x और x हो गया 2x, 15 और 3 18, 18 और 7 हो गया जी 25। तो 105 बराबर 50 और 25 होगा 75, 75 प्लस 2x। ठीक है, इस वाले 75 को उठाकर इधर ले आओ, 105 माइनस 75 इज इक्वल टू हो गया जी 2x। 105 में से 75 घटा दिया, ये हो गया 30 इज इक्वल टू 2x। 30 से 15 को काट दी, मतलब 2 से 30 को 15 बार कैंसिल कर दिया, तो इंप्लाइज दैट, तो x बराबर कितना हो गया? 15। x का मान कितना हो गया? 15। ये हो गया, x का मान आ गया 15। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 का ख पॉइंट सोल्व करते हैं हम। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। चलिए, मैदान में एक कार खड़ी है, ये इस तरह से मैदान में 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये PQ हमने एक मीनार मान ली, PQ एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी है? 75 मीटर दी है। PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर दी है, और मीनार के आधार मतलब मीनार के ये 75 मीटर ऊंची मीनार के अवनमन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अवनमन कोण कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, ये हो गया PQR, इसको आप R मान लेंगे। तो ये क्या पूछ रहा है? तो मीनार के आधार से कार की दूरी, यहां से मीनार के आधार से कार की दूरी पूछ रहा। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है? कार की दूरी। तो हम क्या करेंगे, आप त्रिभुज बन रहा है आपका, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR, समकोण समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, देखिए लंब बटे, ये हो गया लंब बटे आधार, तो आप इसको मान लेंगे जी x। ये ठीक है भाई, इसको आप x मान लेंगे, क्या मान लिया x। तो ये कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार tan थीटा, मतलब tan 30, tan 30 बराबर, ये हमने x मान लिया भाई आधार, tan 30 बराबर 75 लंब बटे आधार, tan 30 का मान 1/√3, ये कितना हो गया x 75 बटे x की 1 में मल्टीप्लाई कर दी x, 75 की √3 में कर दी तो 75√3 मीटर। तो x क्या है, x है क्या, मीनार के आधार से कार की दूरी, तो लिखिए कार की दूरी x, कार की दूरी x बराबर 75√3, आप इसको इस तरह, ठीक है। अब हम 2 का क्या पॉइंट देखेंगे, दो विभिन्न पार्श्वों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक द्विक आने की प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दो विभिन्न पार्श्वों को, दो पार्श्वों को एक साथ उछालने पर, दो पार्श्वों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर समष्टि हमें इसमें बतानी है आपको। प्रतिदर समष्टि देखिए क्या होगी, प्रतिदर समष्टि S बराबर दो पासों को एक साथ उछालने पर, जब दो पासे एक साथ में उछाले जाते हैं तो एक पासे पे 6 बिंदु होते हैं, दो पासे पे कितने हो जाएंगे, देखिए दो पासे पे हो जाएंगे 6 गुणा 6 बराबर 36 बिंदु, ठीक है। एक पासे पे 6 बिंदु होते हैं, जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो 36 बिंदु होंगे, ठीक है। तो ये 36 बिंदु को हम किस तरह से रखेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये 36 बिंदु होंगे। अब ये कह रहा दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो एक द्विक आने की प्रायिकता, द्विक का मतलब क्या है, दोनों पासों पे एक जैसी संख्या, तो दोनों पासों पे एक जैसी संख्या, सबसे पहले देखिए 1 1 आ सकती है, 2 2 आ सकती है, 3 3 आ सकती है, 4 4 आ सकती है, 5 5 आ सकती है, 6 6 आ सकती है, ठीक है। तो कितने बिंदु हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने द्विक आ सकते हैं, 6 द्विक हैं हमारे पास में, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अब टोटल बिंदु कितने हैं, 36, तो हमें इस बतानी है एक द्विक आने की प्रायिकता, तो लिखिए एक द्विक आने की प्रायिकता, एक द्विक आने की प्रायिकता क्या फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिस्थिति
अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है जी आपके पास में? 6 है। 1 2 3 4 5 6। कुल परिस्थिति कितनी है? 36। 6 से इसको काटूंगा, 6 कम 6 और 6 6 36, तो 1/6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका 2 का गैप हो गया। अब चलिए गैप पॉइंट को देखते हैं। गैप पॉइंट को हम सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण दी है आपको पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 5x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो फॉर्मूला क्या बनाते हैं? विविधकरण डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो आपका विविधकरण है वो 0 के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे, आप रखिए समीकरण ए एक्स की घात 2 बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे आप। इसकी तुलना करने पर करिए हुई तुलना, ए बराबर हो गया पी और बी बराबर हो गया माइनस के 2 अंडर रूट 5 और सी बराबर हो गया 15। यदि समीकरण के मूल बराबर हो तो फॉर्मूला कौन सा बनाते हैं? बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac से ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। तो b का मान क्या है? 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, 4ac। a का मान है p, c का मान कितना हो गया जी? 15। माइनस 2 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस, माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 5 का वर्ग 5। ठीक है, अब ये कितना हो गया? आप इसे समझेंगे, ये हो गया जी 15 चौका 60। फॉर्मूला है आपका पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5। 1 मिनट अभी इसको चेक कर लें, क्वेश्चन दिया है आपको पी एक्स है वही 2 रूट 5 पी एक्स, पी एक्स। ठीक है, यहां पी एक्स है वही, तो आप यहां पी लगा देंगे, पी और सी बराबर है 15। ठीक है, तो यहां P लगा देंगे भैया, यहां आप P लगा देंगे। ठीक है, 2 रूट 5 का वर्ग। ठीक, चलिए अब करिए, ये कितना हो गया? माइनस 2 का वर्ग कितना हो गया? हो जाएगा जी 4 और रूट 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5। ये कितना? P स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये हो जाएगा जी 15 चौका 60p, 15 चौका 60p। ठीक, अब ये कितना हो गया? p स्क्वायर, p स्क्वायर है ना, तो p एक घात से एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहां बचेगा p। 20 p बराबर किसके? 60 के, तो p बराबर कितना? 60 बटे 20, 60 बटे 20। इससे कैंसिल कर दूंगा 3 बार, तो p का मान कितना हो जाएगा? p का मान हो जाएगा जी 3। p का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होगी। आशा है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।